हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल सेलिंग क्यों जरूरी है, और किसी को भी बड़ा लाइफ इंश्योरेंस बेचना है तो उसको हम बिजनेसमैन को क्या बात कर सकते हैं और बड़े आसानी से हम कैसे उसको समझा सकते हैं। सो बने रहिएगा एंड तक। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबाइए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक तो जरूर बनता है, और साथ साथ में अच्छे अच्छे कमेंट आप कर रहे हो, इसी तरह से कमेंट करते रहे, इसी तरह का प्यार आपका बना रहेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको बताया था कि रूरल बेल्ट में अगर आप काम कर रहे हो या अर्बन बेल्ट में काम कर रहे हो, तो मैंने कॉन्सेप्ट सेलिंग के ऊपर एक सुंदर सी आइडिया मैंने दी थी। दोनों के लिए मैंने बात की थी। रूरल बेल्ट में ये बात बताओ, पॉलिसी बेचो। अर्बन बेल्ट के अंदर में ये बात बताओ और पॉलिसी बेचो। और इस वीडियो को बहुत लोगों ने सराहा। अगर आपने अब तक ये वीडियो न देखा तो एग्जैक्टली इसके पिछले सोमवार वाले वीडियो देख लीजिए और जरूर नोट कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसके अंदर में। कॉन्सेप्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है, देखो वर्ल्ड में क्या है मालूम है, हर कंट्री के लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है हर सब्जेक्ट को लेके। वैसे इंश्योरेंस सब्जेक्ट को लेके भी यहां पर इंडियन मेंटालिटी डिफरेंट है। अगर आप इंडिया में अगर देखोगे और बाहर अगर देखोगे तो लोगों को वाई क्लियर है। वाई, मैं कई बार सेशन में बोलता हूं कि किसी का भी वाई क्लियर होना चाहिए कि मैंने बीमा क्यों लेना, ये पहले हमको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आता है व्हाट, मैंने कौन सा बीमा लेना, ये बाद में आता है। पहले वाई तो क्लियर होना चाहिए। अपने इंडिया में 99% लोगों का वाई क्लियर नहीं है। मैं सिंगापुर 2 बार विजिट करके आया हूं, पिछले अक्टूबर में ही गया था। उस समय पे हम कोई भी टैक्सी अगर करते थे और उस टैक्सी ड्राइवर को जब भी मैं पूछता था कि आपका इंश्योरेंस कितना है, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। अगर मैं उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूं तो कम से कम 50 लाख, 70 लाख, करोड़, 2 करोड़ के सम एश्योर्ड के बीमे टैक्सी ड्राइवरों के हुआ करते थे बॉस। मैं वहां की इंश्योरेंस कंपनी में जाके मैंने विजिट किया तो मुझे पता चला कि वहां पे वाई की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। बोले हमारे यहाँ पे बच्चा 18 साल का होता है और पेरेंट्स जो है वो बच्चे को कंधे पे हाथ रख के उसको इंश्योरेंस कंपनी में लेके आते हैं और उनका बड़ा बीमा वो लोग खुद होके निकालते। उनका वाई क्लियर है कि इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। अपने इंडिया में लोगों का वाई क्लियर नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए, आज एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में लाया हूं। जैसे पिछले हफ्ते में 2 कॉन्सेप्ट दिए, इस हफ्ते में मैं आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा। आप रूरल बेल्ट में भी काम कर सकते हैं, अर्बन बेल्ट में भी उस कॉन्सेप्ट के साथ में आप बात कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को, और मैंने पहले ही कहा, जो बड़ी व्यक्ति है, जो पैसे वाली व्यक्ति है, आज बड़ी व्यक्ति है, पैसे वाली व्यक्ति है, चाहे वो गांव में रहे, चाहे वो रूरल बेल्ट में, चाहे वो अर्बन बेल्ट में रहे, उसके पास गाड़ी जरूर होगी। आप उसको कहो सर आपके पास में गाड़ी है, जो आपके पास गाड़ी है उसका इंश्योरेंस जरूर आपने लिया होगा। अब देखिए सर, गाड़ी आपकी एसेट है, कोई भी एसेट अगर है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो गाड़ी एसेट है और एसेट के लिए आपने उसका इंश्योरेंस लिया है। अब जरा सोचो सर, आज आपने 10 लाख की गाड़ी ली, 2 साल 3 साल के बाद में उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो जाती है, राइट, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। अब अगर आप बेचने जाओगे तो शायद आपकी 10 लाख की गाड़ी 6 लाख में बिकेगी। हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होने के बावजूद भी हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं। इनफैक्ट कई बार जब गाड़ी की वैल्यू ईयर वाइज गिर गई और उसकी वैल्यू हो गई 5 लाख, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम तुम्हारी ये पुरानी गाड़ी है तो हम तुमको 5 लाख का ही इंश्योरेंस देंगे, अगर ये चोरी हो गई तो हम आपको 5 लाख रुपए का ही हम आपको इंश्योरेंस कवर देंगे। ये नहीं चलेगा कि 5 साल पहले आपने ली तब उसकी वैल्यू 10 लाख की थी तो 10 लाख का इंश्योरेंस। हम कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं देखो ना सर, अगर बढ़ाने की कोशिश करो ना, 5 लाख की जगह पे 6 लाख अगर इंश्योरेंस मिल जाए। हमें लगता है कि गाड़ी चोरी हो गई, हमें लगता है गाड़ी एक्सीडेंट में गई, तो उस समय हमें ज्यादा मुआवजा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलना चाहिए, तो हम उसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप इंश्योरेंस एजेंट है तो आप सभी लोगों ने इस तरह का वाकया, इस तरह की मेंटालिटी सभी की आपने देखी होगी। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं भाई, आप जरा सोचो कि आपकी एक एसेट है जिसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है और उस एसेट का बीमा लेने के लिए हम तत्पर होते हैं। ये उस एसेट का बीमा लेने के लिए हम वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर, 2 प्रकार की एसेट होती है।
एक होती है जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है और दूसरी एसेट होती है जो आपको एप्रिशिएशन देती है, इसको एप्रिशिएटेड वैल्यू बोलते हैं। हम जो है हम एप्रिशिएटेड वैल्यू वाले हैं या डेप्रिशिएटेड वैल्यू है? आज से 5 साल पीछे जाके आप देखो, आज अगर आपकी सालाना इनकम 50 लाख है तो 5 साल पीछे अगर जाके देखोगे तो आपकी सालाना इनकम 25 लाख होगी। आज आप 25 लाख से बढ़ाते बढ़ाते 5 साल के अंदर में अपनी वैल्यू 50 लाख की कर चुके हैं। आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर में आप आपकी इनकम को 50 लाख से बढ़ाते बढ़ाते 70-80 करोड़ 2 करोड़ की सालाना इनकम तक पहुंचोगे। सो यू आर हैविंग अ एप्रिशिएटेड वैल्यू। सर, डेप्रिशिएटेड वैल्यू का बीमा होना चाहिए और वो भी बड़ी वैल्यू का होना चाहिए। और एप्रिशिएटेड वैल्यू की जब मैं बीमे की बात करता हूं, मैं कहता हूं सर आपका बीमा 1 करोड़ का होना चाहिए, तो आपका जवाब ये होता है नहीं 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 10 लाख का है, बहुत है, इनफ है। सही बात है कि गलत है? अगर आपने पार्टी के सामने ये बात रखी, मैं आपको चैलेंज देता हूं, कोई भी पार्टी जो है अंदर से सोचेगा कि बात तो सही कर रहा है। सोचिए सर, एप्रिशिएटेड वैल्यू का हम बैठे हुए इंसान एप्रिशिएटेड वैल्यू के हैं, तो हमारी इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए? डेप्रिशिएटेड वैल्यू की भी एसेट होनी जरूरी है, उसका भी इंश्योरेंस होना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि गाड़ी का इंश्योरेंस मत लीजिए, लेकिन जो हम लाइफ इंश्योरेंस से इतराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हम दूर भागते हैं, थोड़ा सोचने का सब्जेक्ट है। जरूर इसके विषय के ऊपर में सोचिए। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, और ऐसे कॉन्सेप्ट मैं लेके आप लोगों के बीच में आता हूं। पिछली वीडियो में भी बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिए थे। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपने काम किया तो नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था। वो काऊ वाला, बफेलो वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बात किया था। अगर आप अर्बन बेल्ट में हो तो आपने जज वाला और एडवोकेट वाला कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कहता हूं, अगर इसी तरह की भर भर के कॉन्सेप्ट वाली आइडियाज अगर आपको चाहिए तो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग आप परचेज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मास्टर करके मेरा कोर्स है, जिसके अंदर में 6 घंटा लगातार इसी तरह की बातें आप लोगों के बीच में रखता हूं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल रहा है। मेरे एक कॉन्सेप्ट से लाख रुपए का प्रीमियम उठा के लेके आए तो 35,000 रुपए कमा लोगे, जबकि मैं जो ट्रेनिंग आपको बेच रहा हूं उसकी वैल्यू शायद हार्डली 3,000 2,500 के आसपास होगी। नीचे लिंक दी गई है, जो नंबर्स दिए गए वहां पर कांटेक्ट करो, उनसे कांटेक्ट करके ये ट्रेनिंग आप बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं। जब भी आप पैसे दोगे इमीडिएट बेसिस को आपको ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। सो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। और अब हर वीडियो के अंदर में मैं कोशिश करता हूं कि कुछ कमेंट हमारे दोस्तों के पढ़ता हूं, तो वो कमेंट आप लोगों के बीच में रखूंगा। बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे कमेंट हमारे दोस्त लोग हमको करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। यही हमारे लिए उत्साहवर्धक का काम करता है। दोस्तों, मैंने इसके पीछे के वीडियो में जानिए क्यों कम होती है पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, बहुत सुंदर मैंने सटीक आइडिया दिया है कि सरेंडर वैल्यू कम देने की वजह क्या है, और इतने सटीक वजह दी है जिसके जो रिस्पांस मिले, मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले लोगों ने। सर, वेरी नाइस वीडियो ऑन सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। बहुत सुंदर बातें जो मैंने उसके अंदर में कही हुई है। देखिए, हमारे राहुल शाह जी लिखते हैं, इट्स अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन फॉर इजी अंडरस्टैंड, बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, टू गुड एंड एक्सीलेंट वीडियो। सो अगर आपने ना देखा है, आप लोग जाके जरूर देखिए, जिसके अंदर में सरेंडर वैल्यू के बारे में मैंने बहुत सी बातें मैंने उसके अंदर में कही हुई है। हमारे डीके चौधरी जी लिखते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाया है सर, और सच में बहुत सरल तरीके से समझाया। अगर वीडियो ना देखी तो आप जरूर इसको देख सकते हैं। दोस्तों, उसके पीछे की जो वीडियो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। उसमें मैंने बताया बहुत बड़े सपने पर मनचाहा काम नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। चलिए तो दोस्तों, इसी तरह के अलग अलग वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। मिलेंगे अगले सोमवार को नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, धन्यवाद। हाय दोस्तों, नमस्कार। एक पार्टी के सामने जब हम बैठे थे तो पार्टी को एक ही ऑब्जेक्शन आ रहा था कि मैं सारे पैसे म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा और एक अच्छी सी टर्म पॉलिसी में ले लिया है, तो मुझे ये तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है, सेविंग्स वाला प्लान है, उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, मैंने देखा कि उसके घर के अंदर में बहुत सारे जो है वो ड्रिंक करने वाला इंसान था, रेगुलर बेसिस पे रोज रात को एक पैग लेने वाला इंसान था। तो मैंने उसको सिर्फ इतना पूछा कि सर, आप जब रोज रात को एक पैग लेते हैं तो वो नीट लेते हैं या उसके अंदर आप पानी या तो सोडा या तो स्प्राइट आप मिलाते हैं उसके अंदर में? बोले नीट कौन लेता है यार,
नीट लेंगे तो पूरा बदन जल जाएगा ना, सारी चीजें अंदर जल जाएगी। तो नीट कभी दारू नहीं लेना चाहिए। तो उसी तरह से मैंने कहा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नीट नहीं होना चाहिए। अगर हम सारा पैसा म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में अगर हम लगाएंगे तो ये तो नीट हो गया। इसके अंदर पानी आधा ग्लास मिलाना जरूरी है, मतलब एक रेगुलर LIC का प्लान लेना जरूरी है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना जरूरी है। और देखो, पानी कभी भी नुकसान नहीं करता। पानी 1 लीटर पी जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी में दारू मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दारू में पानी मिलाने की जरूरत है। इसका मतलब अगर सिर्फ आपके पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ SIP है, म्यूचुअल फंड है, तो आपको ये नीट है और ये दारू जला देगी आपको। सो इसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, नमस्कार।